ओके बच्चों, एक इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं हम, ठीक है ना। लिखो, इन अ कंडक्टिंग लूप हैविंग यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, इन अ कंडक्टिंग लूप हैविंग यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, इफ करंट एंटर्स इन अ कंडक्टिंग लूप हैविंग यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, ये लूप है, इसका यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है, इसमें अगर करंट एंटर करता है, करंट एंटर्स and leaves, if current enters at a point in a loop and leaves from another point in a loop, then magnetic field at geometrical center is zero due to conducting loop, ठीक है, पक्का। जैसे समझने के लिए मैं एक लूप लेता हूँ, ठीक है ना, समझो ज्योमेट्रिकल सेंटर है लूप का, तो इसमें करंट आया होगा इधर I1 और इधर आया होगा I2, ठीक है ना। तो I1 की वजह से जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बनेगी अंदर, और I2 की वजह से जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बनेगी बाहर। ये दोनों दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं और बी नेट ड्यू टू I1 एंड I2 इज ज़ीरो। इस बात को समझने के लिए मैं एक इजी एग्जांपल ले लेता हूँ सर्कल का ही। मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है ना, समझने के लिए, और करंट ऐसे एंटर किया, ये सेंटर है, और ऐसे लीव कर गया, ऐसे, ये थीटा एंगल है मान लीजिए, ये करंट एंटर करा, लीव कर गया, ऊपर गया I1 हिस्सा, नीचे गया I2 हिस्सा, सही। तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस मान लो R1, नीचे वाले का रेजिस्टेंस मान लो R2, और इसका रेडियस मान लो R, सही है। तो पैरेलल में है दोनों, तो I1 R1 बराबर I2 R2, एक तो ये हो गया, I1 R1 बराबर I2 R2, ठीक है ना, एक तो ये हो गया। और एक साथ ही साथ, अच्छा R1 क्या होगा, I1 रो इंटू रो L अपॉन ए, लेंथ कितनी है, ये लेंथ है, रेडियस इंटू एंगल 2 पाई माइनस थीटा अपॉन ए। I2 रो रेडियस इंटू एंगल रेडियस इंटू एंगल थीटा अपॉन ए से ए कट गया, रो आर से रो आर कट गया, तो आ गया I1 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू I2 थीटा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू, सबसे पहली बात I1 कितनी है, B, म्यू नॉट I थीटा अपॉन 4 पाई आर, तो म्यू नॉट I1 ऊपर वाला एंगल है 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 4 पाई आर, और I2 की वजह से म्यू नॉट I2 थीटा अपॉन 4 पाई आर, सही है बेटा, यही आएगा। बोलो, जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी ये I1 की वजह से अंदर होगी, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी ये I2 की वजह से बाहर होगी। ये देखो दोनों सेम नंबर है कि I1 2 पाई माइनस थीटा, I2 थीटा के बराबर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू I1 और I2 क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। क्या आ गया बेटा, ज़ीरो आ गया। आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। आप इसको सिंपल सर्कल के लिए प्रूव कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लो एक ट्रायंगल ले ली, किसी भी एग्जांपल के लिए प्रूव कर सकते हैं। करंट आया, ये करंट लीव कर गया, इसमें गया करंट I1, इसमें करंट गया I2, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इनकी वजह से क्या होगी, ज़ीरो। आप प्रूव कर सकते हैं, हर एक की वजह से कर सकते हैं। बोलो सही बात है। जनरल मैंने आपको ये पॉइंट लिखवा दिया है। अब मैं आपसे छोटा सा एग्जांपल पूछूं, देखो 2 एग्जांपल पूछता हूँ आपसे, देखते हैं कौन कौन बच्चा बता पाता है, कौन कौन नहीं बता पाता। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सिस्टम है, एक ये है,
ध्यान से देखना, और एक ही है, ध्यान से। ये ऐसे आया, ऐसे गया, ये सेंटर है, ये आई आया था, आई गया ऊपर, गया I1, इधर गया I2, ये आई आया, फिर इधर से आई निकला, ऊपर गया इधर I1, इधर गया I2, और ये सेंटर। इन दोनों में से किस केस में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो होगी? देखो I1 की वजह से और I2 की वजह से इधर जीरो है, इधर भी I1 की वजह से और I2 की वजह से जीरो है कॉन्सेप्ट से। इसकी वजह से इधर इस I की वजह से इधर जीरो है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर के ऊपर ही अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं जीरो होती है। इसकी वजह से भी जीरो है, लेकिन इस I की वजह से यहाँ पर बाहर है, और इस I की वजह से भी कहाँ है? बाहर। तो पूरे की वजह से यहाँ पर नॉन जीरो है, नॉन जीरो पूरे की वजह से, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूरे की वजह से जीरो है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 एंड I2 की वजह से जीरो है। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 एंड I2, इसमें भी जीरो है। आपको फर्क समझ में आया? आपको ऐसे कंफ्यूज कर सकता है वो। दोनों बातें पता चली बेटा, I1 I2 की वजह से तो इसमें भी जीरो, I1 I2 की वजह से इसमें भी जीरो है, लेकिन I की वजह से इसमें जीरो नहीं है, इसमें I की वजह से भी जीरो है। ऐसे कंफ्यूजन की जा सकती है आपके लिए क्रिएट। ठीक है, होप करता हूँ आपको ये नोट अच्छे से समझ में आया होगा।